6 घंटे मार्शल लॉ लगाने और माफ़ी मांगने के बावजूद जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाक़से की तहरीक कामयाब। मवाक़से की तहरीक कामयाब होने पर सदर यून को सदारती फ़राइज़ से मुअत्तल कर दिया गया। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने भी सदर यून के खिलाफ वोट दिया। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट में 204 अरकान ने सदर यून के मवाक़से के लिए वोट दिया। सदर के खिलाफ मवाक़से की पहली तहरीक नाकाम हुई थी। जनूबी कोरिया के सदर की 3 दिसंबर को मार्शल लॉ नाफिज करने की मुख्तसर कोशिश ने मुल्क को आइनी बहरान में डाल दिया था। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़जाना ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर के सदारती इख्तियारात मुअत्तल हैं, लेकिन वो ओहदे पर बरकरार हैं। यून को बगावत या गद्दारी के अलावा ज़्यादातर इल्ज़ामात से सस्ता हासिल है। यून के मुकर्रर करदा वज़ीर आज़म हान डक्सो ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। आईनी अदालत को 180 दिनों के अंदर फैसला करना होगा कि यून को हटाना है या मवाक़से मुस्तरद करके यून के इख्तियारात बहाल करना है। अगर अदालत यून को हटा देती है या वो मुसाफ़ी हो जाते हैं तो 60 दिनों के अंदर सदारती इंतखाब होना होंगे। पार्लियामेंट की जानिब से मवाक़से की करारदाद मौसूल होने के बाद अदालत किसी भी वक्त अपनी पहली समाअत कर सकती है। जनूबी कोरिया के आइन के तहत मवाक़से के शिकार सदर को मासूल करने के लिए 6 जजेस का मुत्तफिक होना भी ज़रूरी है। मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी, मुतालिबात ज़रूर रखे हैं। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन एक स्टेज कबल राब्ता ख़त्म हो गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए, मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है, बोले वज़ीर आज़म। और दीगर के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त दायर कर दी है। मुकदमे के इंदराज का तरीक़ाकार होता है। दुनिया में कहीं कभी एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने री चौक एहतजाज के दौरान पीटीआई के लापता कारकुनों के मामले पर पीटीआई की दरख्वास्त 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर दरख्वास्त सेशन जज आजम खान ने 23 दिसंबर को इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर की। अदालत ने आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा को भी पेश होने का हुक्म दिया। बैरिस्टर गौहर ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में 8 रूपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद इश्तिहारी करार, जुबैर न्याजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद, वासिक क़यूम भी इश्तिहारी करार। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। आईसीसी की जानिब से आज चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात की हतमी मंजूरी और ऐलान का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शराइत मान ली गई। भारतीय मीडिया ने भी इतराफ़ कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पेश किए गए फ्यूजन फार्मूले के तहत ही खेली जाएगी। मेज़बान पाकिस्तान होगा। भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान भी भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट के लिए इंडिया नहीं जाएगा। इंडिया को भी पाकिस्तान से मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस पाकिस्तान और 5 न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत नॉकआउट मरहले तक ना पहुंचा तो नॉकआउट मरहले के मैचेस भी पाकिस्तान में ही होंगे। पाकिस्तान को एक और आईसीसी विमेन इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीन में ग्वांगझू के वाइस गवर्नर मिस्टर ज़ैंग गोजी से मुलाकात, खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। पुरतपाक मेज़बानी पर मरीम नवाज ने शुक्रिया अदा किया। कहा दौरे चीन बसीरत अफरोज़ है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। पंजाब के अवाम को दौरे चीन के सम्राट से मुस्तफ़ीद करने का आज़म। वाइस गवर्नर ग्वांगझू ने कहा कि अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरीम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। चीन में इनकी आमद को खुशबख्ती समझते हैं। कोयटा में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालिबात के हक में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में एहतजाजी रैली। यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। मुजाहिरीन के सरकारी अस्पतालों की निजकारी के हुकूमती फैसले के खिलाफ नारे।
दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय परवाज़ ने कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में एक मुसाफिर की तबीयत ख़राब हुई थी। पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए लैंडिंग की इजाज़त मांगकर तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतारा। कराची एयरपोर्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट अमले ने मुसाफिर का मुआयना किया, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और मुसाफिर को फिट करार दे दिया, जिसके बाद भारतीय तैयारा जद्दा के बजाय वापस दिल्ली रवाना हो गया। हरनाई में CDD ऑफिस पर दस्ती बम हमला और फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी। पंजकोट में फायरिंग से नेशनल पार्टी का मकामी रहनुमा अब्दुल गफूर बलोच जाँ बहक। खारान में मुल्ज़िमान ज़ेर तामीर इमारत के करीब 2 दस्ती बम फेंक कर फरार, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिला कुरम में अमनो अमान के लिए 8 रोज से ग्रैंड अम जिरगा जारी। जिरगा मेंबरान के मुताबिक गुज़श्ता रोज जिरगे में आमद रफ्त के रास्ते खोलने और इन्हें महफूज बनाने पर इतफाक हो गया। ग्रैंड अम जिरगा किसी लम्हे भी फैसला सुनाने की पोजीशन में है। साबिक वफाकी वजीर साजिद उरी के मुताबिक इलाके में महसूर लाखों आबादी खुराक और इलाज ना मिलने के बायस मर रही है। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि जिला कुरम में अवामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। पिशावर, पारा, चन्नार, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद होने से जिला कुरम में अशे खुरनोश, पेट्रोल, अद्वियात और गैस खत्म होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क के बालाई इलाके बदस्तूर सर्द हवाओं की लपेट में। कल्लात, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, तोबा, चकजई और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान भर में सर्दी के बाइस नदी नालों और पाइपों में पानी जम गया। गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला स्तोर, स्कर्दू, दयामर, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया, लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक हुंजा में पारा -18, स्तोर में -17 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में कम से कम 1, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4, लाहौर और पेशावर में 7, जबकि कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब और सिंध में सर्द हवाएं चलने का भी इम्कान है। जनूबी पंजाब फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। पंजाब के बेशतर इलाकों में आज भी फ़ज़ा आलूदा रही। मियार खान में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 758 तक जा पहुंची। रुझान में 376, शेखुपुरा में 286 और लाहौर में 236 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। कोटद्दू में सनावा के करीब मुसाफिर वैन को हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 12 से ज़ायद शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुसाफिर वैन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा कर दुकान में जा घुसी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस का राइडर जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में इस साल डाकुओं के हाथों जान से जाने वाले शहरियों की तादाद 110 हो गई। कराची सुपर हाईवे पंजाब बस अड्डे के करीब गाड़ी की टक्कर से 13 साल का लड़का जाँ बहक। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 482 हो गई। आज़ाद कश्मीर के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। महकमे जंगलात का अमला मकामी अफराद के साथ मिलकर आग बुझाने में मसरूफ। आग से सैकड़ों दरख्त जल गए। बलूचिस्तान में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर अस्पतालों की OPDs में 3 घंटे की अलामती हड़ताल का 19वां रोज, मरीजों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर से जारी डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करने के लिए हुक्म भी जारी किया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर की गवर्नर हाउस में मुलाकात। IT के तलबा की ऑनलाइन क्लासेस और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने कहा कि वो हफ्ते में 2 मरतबा IT के तलबा को ऑनलाइन क्लासेस फराहम करेंगे। प्रोफेसर का IT मार्की, उम्मीद की घंटी और राशन ड्राइव का भी दौरा।
पाकिस्तान में आवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब खुसूसी ट्रांसमिशन में कल शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इसराइली फ़ौज की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अहम सिक्योरिटी अहदाफ पर बमबारी। फ़ज़ाई हमलों में शामी फ़ौज की 4th डिवीज़न हेडक्वार्टर और रडार बटालियन का निशाना बनाया गया। नई सैटेलाइट तस्वीर में शाम के सूबे में खमीमियम एयरबेस पर रूसी फ़ौजी साजो सामान ले जाते हुए दिखाया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने दमिश्क में तुर्की के सफारत खाने की बहाली का ऐलान करते हुए कहा कि हम दहशतगर्दी से पाक शाम देखना चाहते हैं जहां अक़लियतों के साथ नारवा सलूक ना हो। इसराइल का गोलान की पहाड़ियों के बफर जोन पर कब्जा। अरब लीग में मज़म्मती करारदाद पेश। अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली इक़दामात पर फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। शाम के साबिक जेल अफसर पर अमरीका में तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद। अमरीकी विफाकी ग्रैंड ज्यूरी ने साबिक शामी सरकारी अफसर पर जेल में सियासी कैदियों पर तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद किए। 72 साला समीर उस्मान शेख पर कैदियों को शदीद जिस्मानी अजियत देने जैसे संगीन इल्ज़ामात हैं। समीर उस्मान शेख 2020 में अमरीका आए। 2023 में शहरियत के लिए दरख्वास्त दी जिसमें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को छुपाया। उन्हें बैरूत जाने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया था। 11 दिसंबर को मुल्तान निश्तर अस्पताल से अगवा। 2 दिन का बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक बच्चे को गायनी वार्ड से खातून अगवा करके ले गई थी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से बच्चा बाजियाब करवा लिया गया। दिल्ली में अपने स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी आमेज ईमेल भेजने पर पकड़े गए तालिब इल्म को छोड़ दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 12 साला तालिब इल्म को काउंसलिंग और वालिदैन के मुतंबे करने के बाद जाने की इजाज़त दी गई। स्कूल इन 30 इदारों में शामिल था जिन्हें गुज़श्ता रोज़ बम से उड़ाने की धमकियां मौसूल हुई। और झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली का आगाज हो गया। दूसरे रोज स्टॉक वेटरन्स और लेडीज कैटेगरी के मुकाबले जारी। बूम बूम आफरीदी झलमक्सी ऑफ रोड रैली देखने पहुंच गए, मद्दाहों में घुल मिल गए।